हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्ले विथ नॉलेज। तो दोस्तों, इस वीडियो है वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। क्या है वो 7 कॉन्टिनेंट, कहाँ से आए ये 7, क्या है इसमें खासियत, तो जानेंगे कुछ जाने अनजाने बात। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अंत में पूछा गया सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। अर्थ के जो भी लैंड मास थे वो 7 भिन्न भिन्न आकार का कॉन्टिनेंट यानी स्थलभाग में हुए हैं। उसमें से कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और कुछ अलग अलग भी है। तो वो 7 कॉन्टिनेंट क्या क्या है, तो वो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। यहाँ पे एक बात आप नोटिस करेंगे तो ये देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट के पहले और उसके आखिर लेटर दोनों एक है यानी सेम है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट लेंगे यानी अमेरिका, तो उसका पहला अक्षर है ए और उसका अंतिम अक्षर भी ए है। वैसे एशिया में फर्स्ट ए है और लास्ट में भी ए है। यूरोप में फर्स्ट ई है, लास्ट में ई भी है। तो हमारे पृथ्वी में हम ये सब जानते हैं कि 71% जल है और 29% स्थलभाग है। तो करोड़ों साल पहले पृथ्वी आज जैसा नहीं था। ये 7 कॉन्टिनेंट भी नहीं थे, वो एक साथ एक स्थलभाग में था और उससे पंजैया नाम दिया गया। तो धन्यवाद उस प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि भूस्थल अपने से विखंडित होकर दूर चला जाता है और जिसकी वजह से ये 7 कॉन्टिनेंट हम पाए हैं। तो एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये अभी भी हर साल 7 सेंटीमीटर दूर जाता है। तो अब हम जानेंगे हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो पहले बात करेंगे हमारे एशिया के बारे में। तो एशिया का क्षेत्रफल जो है वो 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और एशिया में 48 देश है और उसका जो पॉपुलेशन है वो 443,62,24,000 है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो 7 कॉन्टिनेंट के साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये 1/3 सरफेस कवर करता है अर्थ का, और उसी 1/3 में ये 30% ऑफ लैंड एरिया कवर करता है और 60% पॉपुलेशन कवर करता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश रसिया और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया और चाइना वो इस एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट जिसे बोला जाता है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर, वो भी एशिया में है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ स्पेस से दिखा जाता है और ये भी एशिया में है। एशिया कॉन्टिनेंट में पाइथन, टाइगर, पांडा, यक्स, इंडियन डायनासोर्स जैसे जीव जंतु दिखे जाते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका 3,02,21,532 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 54 देश हैं। तो इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 121,61,30,000 यहाँ का पॉपुलेशन है और ये 7 कॉन्टिनेंटों में से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नदी नील नदी दिखा जाता है, उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी सहारा, ये दोनों अफ्रीका में है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस जिसे बोला जाता है इथियोपिया, ये भी इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दुनिया का 50% से ज़्यादा सोना और 95% से ज़्यादा डायमंड यानी हीरे इसी अफ्रीका से मिलते हैं। 66% चॉकलेट यही डार्क कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका से मिलता है। और अफ्रीका के कुछ मेजर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ चीता, अफ्रीकन एलिफेंट, लायन, जेब्रा तो दिखे जाते हैं। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 85,25,999
स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ 3 देश है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ 3,99,01,000 लोग हैं। और ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नाम जो है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया का नाम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलियास यानी साउदर्न से आया है। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा जो है वो डेजर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो ग्रेट बैरियर बोला जाता है, जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है, वो ऑस्ट्रेलिया में दिखा जाता है। और इसकी जो यूनिक एनिमल है, सबसे अलग जीव यानी कंगारू, प्लेटिपस, एमू यहीं ऑस्ट्रेलिया पे पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ कोई भी देश नहीं है। और इसकी जो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ 1101 पॉपुलेशन है। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है और इसके साथ हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट एंड एम्प्टीएस्ट। 75% जो दुनिया का बर्फ़ यहीं मिलता है और 70% जो अर्थ का फ्रेश वाटर है यानी पीने लायक पानी यहीं अंटार्कटिका में मिलता है। और इस अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। समर का दिसंबर से लेकर फरवरी तक दिन भर 24 घंटा यहाँ पे सूर्य किरण दिखा जाता है। और जो मार्च से सितंबर तक लेके यहाँ पे अंधेरा दिखा जाता है। तो समर में टेम्परेचर यहाँ -35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और विंटर सीजन की बात करेंगे तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। और यहाँ एक रिकॉर्ड हुआ था जो -89 डिग्री सेंटीग्रेड था। सबसे कोल्डेस्ट डे था अंटार्कटिका का। और अंटार्कटिका में एक खास बात है कि यहाँ 1.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक इंसेक्ट देखा जाता है जिसे बेल्जिका अंटार्कटिका बोला जाता है। और यहाँ पेंगुइन भी देखा जाते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे यूरोप के बारे में। तो इसकी क्षेत्रफल जो है वो है 1,01,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ 50 देश हैं। और उसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ 73,88,49,000 लोग रहते हैं। तो हाईएस्ट माउंटेन इस कॉन्टिनेंट का जो है वो है माउंट एल्ब्रस। तो यहाँ कुछ मेजर रिवर्स भी दिखे जाते हैं। तो डान्यूब, एल्ब, लोरे, ऑडर जैसे नदी यहाँ दिखे जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे सबसे लंबा रेल रूट जो बोला जाता है दुनिया का, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, ये यूरोप में देखा जाता है। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे यूरोप के तो यहाँ हेडजॉग, रोड डियर, वाइल्ड बोट्स, ब्लू टीट जैसे एनिमल्स यहाँ दिखे जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका पर। तो नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रफल है 2,47,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ अगर देश की बात करेंगे तो यहाँ 23 देश हैं। पॉपुलेशन है 5,90,24,000। नॉर्थ अमेरिका में 5 टाइम जोन होते हैं जो और कोई कॉन्टिनेंट में नहीं दिखा जाता। और उसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला पॉपुलेशन है वो है 22.9 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक दुनिया का देखा जाता है जिसे बोला जाता है लेक सुपेरियर, इसी कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। और दुनिया का तीसरा लॉन्गेस्ट रिवर यानी मिसिसिपी जिसे बोला जाता है, जिस नदी का नाम, उसका लेंथ है 3,778 किलोमीटर। वो भी नॉर्थ अमेरिका में दिखा जाता है। एनिमल्स की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में ब्राउन बियर्स, हमिंग बर्ड्स, बुल फॉक्स जैसे एनिमल्स दिखे जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो कि वॉल्यूम के हिसाब से है, जो अमेज़न नदी बोला जाता है, उसकी लेंथ है 6,440 किलोमीटर। ये भी साउथ अमेरिका में दिखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स जो एंजल फॉल्स है वो साउथ अमेरिका में है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्नेक, सेकेंड लॉन्गेस्ट द ग्रीन एनाकोंडा, ये भी साउथ अमेरिका में है। और जो हाईएस्ट वोल्कानो है वर्ल्ड का, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट खिम्बोराजो, ये भी साउथ अमेरिका में दिखा जाता है। हिमालय के बाद अगर हम बात करेंगे तो एंडीज पर्वतमाला जो दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये भी साउथ अमेरिका में दिखा जाता है।
और साउथ अमेरिका में जो माउंट अकनगुआ 7021 मीटर है, ये एंडीज पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये था आज का वीडियो कॉन्टिनेंट के बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।